आज मैंने मिशन प्लेसमेंट चैलेंज में बुलाया है उन्हें जो कि 15 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं आईटी इंडस्ट्री में, टेक इंडस्ट्री में। इन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज लिए हैं, तो मैंने सोचा इनको ही लेकर आते हैं। वो आपको गाइड करेंगे कि क्या कैसी चीजें होती हैं अपनी इंडस्ट्री में। जो भी आप कंपनी का नाम लो, जैसे वोडाफोन, नोकिया, ZTE, एयरटेल और कई सारी यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर, फैकल्टी भी रह चुके हैं, तो मेरे हिसाब से परफेक्ट पर्सन रहेंगे आपको गाइड करने के लिए जॉब्स के अराउंड टेक इंडस्ट्री में क्या कैसे चीजें चल रही हैं। ही इज हिमसेल्फ करेंटली सर्विंग एज प्रोडक्ट मैनेजर। तो वो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस पॉडकास्ट को, मिशन प्लेसमेंट के इस एपिसोड को। और आप मेक श्योर करिए कि जो भी चीजें आप सीखते हैं इन एपिसोड से, लाइक ट्यूटोरियल्स तो हम ला ही रहे होंगे, राइट, बट ये जो पॉडकास्ट है, ये जो इंटरव्यू सीरीज है, इसकी जो लर्निंग्स है आप जरूर से शेयर करिए, ताकि हम लीडर बोर्ड जो है मिशन प्लेसमेंट चैलेंज का, वो बढ़िया तरीके से बना पाए। एज अ लीडर, क्या आपके पास राइट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में कि आप मतलब अगर किसी को चाहो हायर करना तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, या फिर यू हैव टू स्टिक टू द प्रोसेस? क्या जो हमारे मार्क्स होते हैं स्कूल टाइम पे या फिर ग्रेजुएशन टाइम पे, वो आगे तक भी मैटर कर रहे होते हैं? मार्क्स बिल्कुल भी मैटर नहीं करते हैं आज की डेट में। व्हाट रिक्रूटर्स आर एक्चुअली लुकिंग फॉर इज द जनरेशन Z वाले लोग क्या कर रहे हैं, वो किसी को भी रैंडमली उठा के CV भेज देते हैं, हे दिस इज माय CV, कोई मेरे लायक नौकरी होगी तो बताना। और कभी कभी क्या क्या करते हैं वो लोग, हे लिख देते हैं, HEY। अब ये HEY जो वर्ड है वो जनरेशन Z के लिए काम करता है, बट मिलेनियल और जनरेशन Y के लिए काम नहीं करता। काफी सारे लोग तो रिप्लाई भी नहीं देते वो हे वर्ड देख के। आज की डेट में अगर किसी को हायर करना हो तो हम कॉलेज की डिग्री से बाहर जाके कैंडिडेट के अंदर देखते हैं। जैसे लिंक्डइन क्या आज के टाइम पर भी जॉब्स के लिए रेलेवेंट है? When you are actually creating a LinkedIn profile, there are a couple of sections which are most important, which every recruiter used to scan it. First is तो प्रियांक सर, स्वागत है आपका। कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? बस बढ़िया। तो एक बार आप अपना इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस के लिए दे दीजिए। Sure. So मेरा नाम प्रियंक आहूजा है। I have around 17.5 years of work experience right now. Currently I am working with Accenture as a product leader. And I have worked with all the brands, which is very big brand till date. I started my career with Nokia, then ZTE, then Vodafone, Airtel, TCS, and finally with Accenture. And after completing 1 decade of experience, I did my MBA from ISB and also did my International Semester Exchange program from NUS Business School, Singapore. काफी सारा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा आपके वर्क एक्सपीरियंस सेक्शन में लिंक्डइन पर। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आपने काम किया है। आप यूनिवर्सिटीज के साथ भी एसोसिएटेड थे एज गेस्ट लेक्चरर्स, आपने अपग्रेड के साथ भी काम किया है। तो डेफिनेटली आज हमारे साथ काफी सीनियर पर्सन है जो कि हमें गाइड कर रहे होंगे कि करियर में हमें क्या चीजें करनी चाहिए। अभी तक आपने इंटरव्यूज कितने लिए हैं? अगर आप काउंट पूछोगे तो इट इज क्लोज टू 172। ओके, 172। एंड मेनली फॉर लाइक SD रोल या फिर किस टाइप के रोल्स के लिए आप लेते हैं? मैंने लिए हैं मोस्टली इंटरव्यूज TL के लिए लिए हैं। एंड सेकंड TL टीम लीड। अच्छा, टीम, ओके, टीम लीड के लिए लिए हैं। या दोज हु आर हैविंग एक्सपीरियंस अबव 5 इयर्स। अच्छा, या एंड अगर आप सेकंड प्रायोरिटी की बात करोगे तो वो ASCs के लिए, एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए, जो एक फ्रेशर एंट्री लेवल रोल होता है। या सो लाइक आप काफी लीडरशिप पोजीशन पर हैं, तो एज अ लीडर क्या आपके पास राइट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में कि आप मतलब अगर किसी को चाहो हायर करना तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, या फिर यू हैव टू स्टिक टू द प्रोसेस? देखो, किसी के पास राइट नहीं होता कि आप अपने मनपसंद के इंसान को हायर कर लो। एक्सेप्ट अगर आप कंपनी के खुद मालिक हो तो बात अलग है, बट किसी के पास ऐसा राइट नहीं होता। क्योंकि जब आप एक लीडरशिप रोल पे होते हो तो आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि यू कैन शेयर योर ओपिनियन, योर व्यूज, एंड यू कैन रेफर समवन एल्स। बट इंटरव्यू का एक अपना प्रोसेस होता है। अगर आप जैसे सपोज एक एंट्री लेवल के लिए हायर करो तो उसका 1 राउंड होगा इंटरव्यू का। अगर आप TL के लिए करो तो मिनिमम 2 या 3 राउंड होंगे। और अगर आप किसी लीडरशिप रोल के लिए हायर कर रहे हो या मैनेजर के लिए हायर कर रहे हो, मिनिमम 3 राउंड होंगे। तो आप अगर आप कर भी लोगे तो आप 1 राउंड क्लियर करवा दोगे उसका, लेकिन बाकी 2 राउंड या 3 राउंड तो उसको खुद ही क्लियर करने पड़ेंगे। तो सर, करियर में जब हम एंट्री कर रहे होते हैं आईटी इंडस्ट्री में, टेक इंडस्ट्री में, तो आपके अनुसार जो हमारे मार्क्स होते हैं वे बैक ग्रेजुएशन के टाइम पे या फिर स्कूल के टाइम पे, अभी मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाया है, कमेंट था बहुत लंबा चौड़ा कि 12th में 56% हैं, और वो स्टूडेंट काफी कंफ्यूज्ड है कि बीटेक करे या फिर ना करे, क्योंकि उसे लग रहा है कि प्लेसमेंट के लिए कंपनी उसे बैठने ही नहीं देंगे बिकॉज 12th में 56% है, राइट? तो आपका जो पूरा एक्सपीरियंस है, क्या जो हमारे मार्क्स होते हैं स्कूल टाइम पे या फिर ग्रेजुएशन टाइम पे, वो आगे तक भी मैटर कर रहे होते हैं? आगे क्या, लाइक पहले तो फ्रेशर का ही बताइए, क्या फ्रेशर्स के लिए वो इम्पोर्टेंट है, और सीनियर जब हम होते जाते हैं तो क्या ये सब चीजें इम्पोर्टेंट रहती हैं? तो मार्क्स बिल्कुल भी मैटर नहीं करते हैं आज की डेट में। व्हाट रिक्रूटर्स आर एक्चुअली लुकिंग फॉर इज द राइट स्किल सेट एंड रेलेवेंट एक्सपोजर, एंड इफ यू हैव रेलेवेंट एक्सपीरियंस दैट रियली मैटर्स अ लॉट। अच्छा, ठीक है। तो लेकिन मतलब मैंने देखा है
स्पेशली ऑन कैंपस में कुछ क्राइटेरियाज वो लगा देते हैं या कि लगा देते हैं 8.5 सीजीपीए नहीं है तो वो बच्चे बैठ ही नहीं सकते या इंटरव्यूज में, बट आई थिंक डाउन द लाइन ये चीजें उतना महत्वपूर्ण फर्स्ट जॉब के लिए थोड़ा बहुत मैटर करता है, क्योंकि देखो अगर आप ये मैंडेटरी क्राइटेरिया नहीं लगाओगे कि डिग्री नहीं ले रहा, तो फिर तो बिना डिग्री के हर कोई डायरेक्ट जॉब में चला जाएगा, अगर कोई 10th और 12th भी नहीं करेगा पर तो डिग्री मतलब फ्रेशर के लिए भी स्कूल का तो नहीं मैटर करता है। स्कूल का मैटर नहीं करता, बट कुछ कुछ कंपनीज लगाती हैं, जैसे अगर आप टीसीएस की बात करोगे 60% वो बोलते हैं 60%, अगर आप इन्फोसिस की बात करोगे वो 55% बोलता है, तो एक क्राइटेरिया है, बट स्पेशली इंडियन कंपनीज ही इंडियन कंपनीज के साथ है, इंडियन कंपनीज के साथ है, क्योंकि यहाँ हायरिंग बल्क में होता है एक्चुअल में। तो सर अगर हम डाउन द लाइन मान लीजिए आई एम इन माय कॉलेज, मैं कुछ इंटर्नशिप कर रही हूँ और मुझे 5 साल बाद का अपना थोड़ा करियर प्लानिंग करना है, तो वो मैं किस हिसाब से कर सकती हूँ कि डाउन द लाइन मैं 5 साल बाद किस पोजीशन पे रहूंगी, क्या ऐसे फ्रेमवर्क्स क्या मेथोडोलॉजी यूज कर सकती हूँ टू लाइक सेट माय गोल्स इंडस्ट्री में? दो चीजें हैं, पहला तो ये कि आपको किस रोल पे जाना है। अगर आप टेक्निकली ग्रो करना चाहते हो देन यू हैव टू लर्न व्हाट इज डिमांडिंग इन द मार्केट, मींस कौन सी चीज मार्केट में डिमांड में है, तो उसको आप अभी से सीखना चालू करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी चैट जीपीटी चल रहा है, ठीक है, हालांकि इसको मार्केट में हम 1 साल से ऊपर हो चुका है, बट अगर आपको इसी में ग्रो करना है एआई के अंदर ही, देन यू हैव टू लर्न ए लॉट, और सीखने में और मास्टर करने में कम से कम 1-1.5 साल लग जाएगा। फिर उसका कोई और अगर और स्पेशलाइजेशन आता है देन यू हैव टू बिकम रेडी एंड स्टे मोटिवेटेड टू लर्न मोर स्पेशलाइजेशन इन दिस पर्टिकुलर वर्टिकल। तो आपका एक माइंडसेट है, वो आपका फिक्स माइंडसेट नहीं होना चाहिए, ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। तो आपको चीजें सीखनी पड़ेंगी, और अगर आप ये सोचोगे कि मैंने एक चीज सीख ली, मैं दूसरी टेक्नोलॉजी नहीं सीखूंगा या नहीं सीखूंगी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप एक जगह पे आके अटक जाओगे एंड कंपनी विल रिप्लेस यू। तो आपको कंटिन्यूसली वो नई चीजें सीखनी पड़ेंगी। ये है टेक्निकल रोल के लिए। अगर आप लीडरशिप रोल में जाते हो, फॉर एग्जांपल इंजीनियर के बाद आप टीएल बनते हो, टीएल के बाद मैनेजर बनते हो, मैनेजर के बाद आप लीडर बनते हो, देन यू हैव टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द बिजनेस। बिजनेस इन द सेंस मतलब जो आप काम कर रहे हो उससे कंपनी के बिजनेस को क्या फायदा हो रहा है, क्या आप सेल बढ़ा रहे हो, क्या आप क्लाइंट ऑन बोर्ड कर रहे हो, क्लाइंट को रिटेन कर रहे हो, या आप उनकी कंप्लेंट रिजोल्व कर रहे हो, या फिर आप कंपनी के नए पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हो या नई मार्केट में जा रहे हो, हाउ यू आर एडिंग वैल्यू टू दैट, देन अल्टीमेटली यू विल ग्रो वर्टिकली इन योर कैरियर। तो एक चीज और है कि अगर आपको कैसे ग्रो करना है, आप ये देखो कि अगर आप मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूं तो मेरे सैलरी बढ़ रही है या फिर मेरा रोल इंक्रीज हो रहा है या फिर मुझे कुछ नया सीखने को मिल रहा है। अगर आपको कुछ सीखने को नहीं मिल रहा, सिर्फ रोल और डेजिग्नेशन चेंज हो रहा है, तो वो भी कोई मतलब नहीं है। आप इंटरनली यू आर नॉट सेटिस्फाइड, यू आर नॉट मोटिवेटेड। तो आपको नई चीज सीखने को जरूर मिलनी चाहिए, और सीखने के साथ कंपनी को कोई वैल्यू प्रोवाइड कर पा रहे हो, यस, देन यू कैन अल्टीमेटली कंटिन्यू इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन। तो सर अगर आपको फिर से अपना करियर रीस्टार्ट करना, इमेजिन दैट अर्ली 20s में आप हो और यू हैव टू रीस्टार्ट योर करियर फ्रॉम स्क्रैच, तो आप क्या रोड मैप फॉलो करेंगे? एंड आपका गोल है एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना तो आपका क्या रोड मैप होना चाहिए? एंड इवेंचुअली धीरे धीरे ऑब्वियसली लीडरशिप रोल में हर कोई आना चाहता है, तो उसके एंड यू आर लाइक क्रेडिबल पर्सन टू आंसर दिस, यू आर ऑलरेडी एट अ गुड पोजीशन, यू आर इन लाइक प्रोडक्ट मैनेजमेंट रोल, तो पूरा एक क्या रोड मैप इसके लिए होना चाहिए आज के टाइम पर? आज के टाइम में ग्रो करना थोड़ा सा चैलेंज है, क्योंकि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एक रोल के लिए देर आर 10,000 पीपल आर स्टैंडिंग इन द क्यू। पहले मेरे टाइम में इतना नहीं होता था, मेरे टाइम में इतना अवेयरनेस भी नहीं होता था, मतलब आपने सिर्फ एक सीवी बनाया, इंटर्नशिप करी, डायरेक्ट आप इंटरव्यू में बैठ जाओ। लेकिन आज की डेट में अगर किसी को हायर करना हो तो हम कॉलेज की डिग्री से बाहर जाके कैंडिडेट के अंदर देखते हैं। जैसे अगर उसने हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया है, उसने किसी केस स्टडी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, उसने एक्स्ट्रा करिकुलर दिखाया है, उसकी कुछ हॉबीज है जो कंपनी के लिए मैटर कर रही हैं, वो मेरी कंपनी के कल्चर में कैसे फिट हो रहा है, हर चीज हम देखते हैं। मतलब किताबों से बाहर निकल के उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को देखते हैं। तो उसको डेवलप करने के लिए आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। यू हैव टू बिकम एक्सट्रोवर्ट, यू हैव टू डू नेटवर्किंग विद द पीपल, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यू हैव टू डू समथिंग न्यू विच इज नॉट टेकिंग केयर बाय अदर पीपल। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप सपोज इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन पढ़ रहे हो, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स से सीमित मत रहो, आप सॉफ्टवेयर का देखो, आप एआई का देखो, आप दूसरे बच्चों का देखो कि वो क्या कर रहे हैं, एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू बिकम अडेप्टेबल। तो उसी के बेस पे आप सर्वाइव कर पाओगे, अदरवाइज आज की डेट में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। एक और प्रॉब्लम ये भी है कि आप दूसरों को देख करके बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, जैसे ड्यू टू नहीं कंपैरिजन नहीं, आप दूसरों के इंस्टाग्राम के हाइलाइट्स देखते हो, आप दूसरों के मतलब
स्टेटस अपडेट देखते हो फेसबुक के अंदर कि ये बंदे ने वहां पे एक मोंगोडीबी का कोई इवेंट अटेंड कर लिया, या फिर कोई मतलब कोई स्टार्टअप की एंटरप्रेन्योरशिप की कोई मीट हो रही है वहां चला गया, बड़े बड़े फाउंडर के साथ आपने फोटो खिंचवा ली, तो आपको एक वो होता है मतलब फोमो या फियर ऑफ मिसिंग आउट आपको होता है कि भाई मैं तो ये कुछ भी नहीं किया, कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं। अब उसकी जान पहचान 4 लोगों के साथ होगी है तो डेफिनेटली उसको तो जॉब मिल जाएगी, मुझे तो कोई जानता ही नहीं है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि आप उसको अपने तक मत सीमित रखो, यू हैव टू ग्रो योर नेटवर्क। तो ये चेंज बड़ा ड्रास्टिकली ऑब्जर्व हुआ है आज की जनरेशन में। राइट राइट। तो सर आपने इतने सारे टेक जायंट्स के साथ काम किया है, एयरटेल, नोकिया और बहुत सारे, तो इन सब ऑर्गेनाइजेशंस में काम करके आपकी टॉप 3 लर्निंग्स क्या रही है? टॉप 3 लर्निंग मेरी ये रही है कि सबसे पहले तो आप सिर्फ अपने एक्सपीरियंस तक मत देखो, आपके ऊपर जो एक लेवल में जो बंदा बैठा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इंजीनियर था तो मेरा टीएल क्या कर रहा है, मैं जब टीएल था तो मेरा मैनेजर क्या कर रहा है, मैं जब मैनेजर था तो मेरा लीडर क्या कर रहा है। आई यूज टू अंडरस्टैंड हाउ दे आर डूइंग ए टास्क ऑन डे टू डे बेसिस। तो मैंने वो अगर स्किल डेवलप करनी है देन आई हैव टू क्लोजली वॉच दोस पीपल। उसी की तरीके से मैं जल्दी ग्रो किया हूँ। एंड आपको एक सच्ची बात बताता हूँ, मैं 19 मंथ्स के अंदर ही टीएल बन गया था। 19 मंथ्स के अंदर ही। क्यों? क्योंकि मैं जब ज्वाइन किया था 6 महीने से लेकर के 12 महीने तक मैंने क्लोजली देखा कि मेरा टीएल क्या कर रहा है, वो कैसे टीम मैनेज कर रहा है, वो कैसे स्किल्स उसने डेवलप करी हैं, हाउ द पर्सन इज कम्युनिकेटिंग विद द टीम मेंबर, हाउ ही इज एक्चुअली हेल्पिंग देम टू ग्रो इन देयर कैरियर। तो वो मैंने स्किल्स देखी, मैंने एक्सपोजर लिया, मैंने सीखा एंड आई गॉट द अपॉर्चुनिटी। सेम थिंग मैंने मैनेजर के लिए करी थी। मैं 5 साल के बाद मैनेजर बना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एंड आई वाज एबल टू मैनेज द टीम, आई वाज एबल टू लीड द टीम। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके एक लेवल ऊपर बंदा क्या कर रहा है, वो कैसे ग्रो कर रहा है, एंड द मोर यू क्लोजली एसोसिएटेड विद दैम अल्टीमेटली इट विल हेल्प यू। सेकंड थिंग इज आपको सॉफ्ट स्किल पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। आज की डेट में वो सारे इग्नोर करते हैं। आप ये सोचते हो कि मैं तो सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर हूं या फिर सॉफ्टवेयर टेस्टर हूं, मुझे तो कोडिंग से मतलब है, मुझे टेस्टिंग से मतलब है, मुझे क्या लेना देना है इफेक्टिव कम्युनिकेशन से, पब्लिक स्पीकिंग से। हम ये चीज इग्नोर कर देते हैं, बट ये चीज बहुत जरूरी है अगर आपको वर्टिकली ग्रो करना है। देखो, प्रमोशन जब होता है तो सबसे पहले उन्हीं को देखा जाता है जिसकी विजिबिलिटी ज्यादा है, जिसका एक्सपोजर ज्यादा है, जिसने इंपैक्ट ज्यादा क्रिएट किया। तो अगर आपकी सॉफ्ट स्किल पुअर होंगी देन यू विल नॉट बी एबल टू ग्रो एनीवेयर। एंड थर्ड इज यू शुड बी एक्सीलेंट नेगोशिएटर। राइट टाइम आने पे आप अपने आप को कैसे प्रोजेक्ट करते हो, कैसे नेगोशिएट करते हो हायर अथॉरिटी के साथ, दैट एक्चुअली हेल्प यू। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई अप्रेजल डिस्कशन चल रहा है, तो आप कैसे अपने आप को प्रोजेक्ट करोगे कि मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझे रोल चेंज करना है, मुझे इंडस्ट्री चेंज करनी है, मुझे क्लाइंट चेंज करना है। इफ यू आर नॉट एबल टू कन्विंस द अदर पर्सन देन यू विल स्टिक टू द सेम कैरियर, सेम रोल एंड इट विल इंपैक्ट योर होल लाइफ। ऑसम। तो सर जो लोग अपना करियर या फिर इंडस्ट्री चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से आई कंप्लीटली वांट टू मे बी मूव टू अनदर इंडस्ट्री, उन लोग के लिए आपका क्या सजेशन है? इंडस्ट्री चेंज करना बहुत इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। लोगों को थोड़ा सा एक फोमो है कि मेरा तो एक्सपीरियंस उसमें हो गया तो मैं जान सकता। फॉर एग्जांपल आपने टेक में काम किया, अब आप सोचते हो कि मुझे बैंकिंग में जाना है, फिनटेक में जाना है, या सपोज सेल्स मार्केटिंग में जाना है। आपका रोल डिफरेंट है, इंडस्ट्री डिफरेंट है, कंपनी डिफरेंट है, बट स्टिल यू कैन इजिली ग्रैब दैट। कुछ चीजें पे आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। पहला ये कि आपको अपनी ट्रांसफरेबल स्किल्स हाईलाइट करनी पड़ेंगी जो कॉमन होती हैं, मतलब आपके करंट रोल में और जिस रोल पे आप जा रहे हो वो स्किल आपको हाईलाइट करनी पड़ेगी डिटेल में। सेकंड थिंग इज आप रेलेवेंट एक्सपीरियंस गेन नहीं कर सकते, बट यू शुड गेट रेलेवेंट एक्सपोजर एंड डेवलप द रेलेवेंट स्किल सेट। वो आप कोर्सेज के थ्रू डेवलप कर सकते हो, वो आप लाइव प्रोजेक्ट के थ्रू डेवलप कर सकते हो, वो आप इंटर्नशिप के थ्रू डेवलप कर सकते हो। एंड थर्ड, यू हैव टू नेटवर्क विद दोज पीपल हु आर वर्किंग इन योर टारगेट कंपनीज सो दैट दे विल हेल्प यू। अब आप नेटवर्क कैसे करोगे, वो 90% लोगों को नहीं आता। मतलब अगर आप देखोगे आज की डेट में जनरेशन Z वाले लोग क्या कर रहे हैं, वो किसी को भी रैंडमली उठा के सीवी भेज देते हैं, ये दिस इज माय सीवी, कोई मेरे लायक नौकरी होगी तो बताना। या फिर वो ये बोलते हैं कि डू यू हैव एनी ओपनिंग इन योर कंपनी, और कभी कभी क्या क्या करते हैं वो लोग हे लिख देते हैं HEY। अब ये HEY जो वर्ड है वो जनरेशन Z के लिए काम करता है, बट मिलेनियल और जनरेशन Y के लिए काम नहीं करता, क्योंकि अगर आप हाई लिख दोगे, हेलो लिख दोगे, दैट इज मोर प्रोफेशनल एज कंपेयर टू हे। तो काफी सारे लोग तो रिप्लाई भी नहीं देते वो हे वर्ड देख के, वो एक प्रॉब्लम है। एंड दे आर नॉट एबल टू जस्टिफाई देयर आस्क। आस्क मतलब भाई आप अगर आप किसी को रीच आउट कर रहे हो तो कोई रीजन होगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर आपके कोई डोरबेल बजाए तो आपसे कोई बात करे तो क्या आप उसको कितनी देर आप उससे बात करोगे? हार्डली 20 या 30 सेकंड। यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दैट बिकॉज दैट पर्सन कंप्लीटली स्ट्रेंजर। सेम थिंग एप्लीकेबल व्हेन यू एक्चुअली गेट ए डीएम फ्रॉम अदर पर्सन, दैट पर्सन इज स्ट्रेंजर टू यू, व्हाई यू आर अकाउंटेबल टू रिप्लाई। आपकी आस्क क्लियर होनी चाहिए, और आस्क क्लियर करने के 3 आपको चीजों को आंसर करना है। पहला, व्हाई यू आर इंटरेस्टेड इन दिस रोल, इस रोल के लिए क्या हो, क्यों इंटरेस्टेड हो। सेकंड, व्हाई यू आर इंटरेस्टेड इन देयर कंपनी। एंड थर्ड, व्हाई ओनली यू विल बी कंसिडर्ड एज ए प्रेफर्ड कैंडिडेट ओवर अदर। कि आपको कोई क्यों ले, आपके अंदर ऐसी क्या खासियत है कि किसी और को ना ले, आपको ही ले।
तो आपको एग्जांपल देना पड़ेगा, एटलीस्ट 2 एग्जांपल आपके एकेडमिक से रिलेटेड और आपके इंटर्नशिप या लाइव प्रोजेक्ट से रिलेटेड। देन ओनली अदर पर्सन विल गेट कॉन्फिडेंस कि अगर मैंने इसको रेफर किया, इसका सीवी भी शॉर्टलिस्ट होगा और ये मेरा इंटरव्यू भी क्लियर कर लेगा अपने आप, अपने दम पे, एंड आई विल बी फील प्राउड बाय एचआर कि मैंने अच्छा बंदा रेफर किया। तो ये चीज उनको ध्यान में रखनी है। तो सर आई थिंक जॉब की जो हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं रिज्यूमे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक होता है। अगर आपका रिज्यूमे ही अच्छा नहीं है तो आपको इंटरव्यूज के लिए बुलाया भी नहीं जाएगा। एब्सोल्युटली। तो रिज्यूमे बनाते हुए आपके अकॉर्डिंग सबसे बड़ी मिस्टेक्स आजकल फ्रेशर्स क्या कर रहे हैं? आई एम श्योर आप बहुत सारे रिज्यूमेज स्क्रीन करते होंगे, पढ़ते होंगे, तो सबसे ज्यादा मिस्टेक्स क्या वो कर रहे हैं? एंड आपके अकॉर्डिंग बेस्ट रिज्यूमे क्या चीजें होनी चाहिए? पहले हम मिस्टेक्स कवर कर लेते हैं। Okay. मेजर मिस्टेक्स क्या होते हैं? ओके, मेजर मिस्टेक सबसे बड़ी ये गलती करते हैं कि वो 3 या 4 पेज का लंबा सीवी बना देते हैं। हालांकि एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड अगर आपका 10 साल से कम एक्सपीरियंस है, इट शुड बी 1 पेज, इररिस्पेक्टिव कि आपने हर साल कंपनी चेंज करी है या एक ही कंपनी में बैठे हो, आपका सीवी 1 पेज का होना चाहिए। 10 साल से ऊपर है तो आपका 2 पेज का, टिल योर रिटायरमेंट एज, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज ये करते हैं लोग, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और स्पेलिंग मिस्टेक्स करते थे, जबकि आज की डेट में फ्री टूल अवेलेबल है, आप खुद ये कॉमन सेंस लगा के उसको करेक्ट कर सकते हो, बट वो लोग नहीं करते। तीसरा, जो थोड़े वो ज्यादा अच्छे दिखने वाले होते हैं वो फोटो लगा देते हैं, उनको लगता है कि मुझे फोटो दे करके जॉब मिल जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। फोटो इज कंप्लीटली ऑप्शनल। हाँ, कुछ कुछ रोल के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे आप क्रिएटिव आर्टिस्ट रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप एविएशन इंडस्ट्री में अप्लाई करो या हॉस्पिटैलिटी के लिए अप्लाई करो, वहां पे फोटोग्राफ मैंडेटरी है, आपका फोटोग्राफ वहां पे जरूरत ही होगा क्योंकि वो पर्सनैलिटी आपको डेमोस्ट्रेट करें, बट टेक वाले रोल पे, प्रोडक्ट वाले रोल पे फोटोग्राफ की जरूरत नहीं है। चौथी चीज जो वो मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि वो अपने सीवी के अंदर 15-16 बुलेट पॉइंट लिख देंगे हर कंपनी या हर इंटर्नशिप का, जबकि वो जरूरत नहीं है। किसी के पास इतना टाइम नहीं है, आपको सिर्फ 5 या 6 बुलेट पॉइंट लिखने हैं, उससे ज्यादा नहीं। और आपका पहला बुलेट पॉइंट आपका सबसे हाईएस्ट अचीवमेंट दिखाना चाहिए, और उसको भी हाईलाइट करने के लिए आपको स्टार अप्रोच यूज करना है। स्टार मतलब सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट। आपको एक्चुअली इंपैक्ट दिखाना है, आपको अकम्प्लिशमेंट दिखाना है, रादर देन योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द सेंस, मतलब लोग ऐसे लिख देंगे सीवी में कि सुबह 9 बजे उठा, नाश्ता किया, फिर उसके बाद थोड़ा मेल चेक किया, ऑफिस गया, फिर दोपहर को लंच किया, फिर चाय पानी पिया, फिर उसके बाद शाम को फिर मैंने स्नैक्स किए, खाए, फिर रात को डिनर किया, उसके बाद सो गया। ये पूरी दिनचर्या लिखने की जरूरत नहीं है कि आपने रिपोर्ट बनाई, आपने मेल चेक करी, आप क्लाइंट के पास गए, ये सब जरूरत नहीं है। आप ये दिखाओ पूरे दिन में आपने क्या अचीव किया। अचीव मतलब आपने कुछ टेक्निकली अचीव किया या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अचीव किया, वो इंपैक्ट लोग नहीं दिखा पाते, उन मतलब अवेयरनेस ही नहीं है उन चीजों की, उसके कारण लोगों का सीवी रिजेक्ट हो जाता है। प्लस फ्रेशर्स के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, बट दे हैव टू डेमोन्स्ट्रेट देयर स्किल सेट वाया लाइव प्रोजेक्ट, वाया इंटर्नशिप एंड वाया एक्स्ट्रा करिकुलर। तो अगर आप उसमें इंपैक्ट दिखाओगे देन इट विल एड वैल्यू। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा, सपोज किसी ने हैकाथॉन जीता, तो अब ये लिख दोगे खाली कि आई वाज द फर्स्ट रनर अप और सेकंड रनर अप और विनर ऑफ हैकाथॉन, डजंट मेक एनी सेंस। आप ये लिखो कि हैकाथॉन किस इंडस्ट्री पे फोकस था, किस प्लेटफॉर्म से फोकस था, कितने लोगों ने अप्लाई किया। अगर वहां पे 10,000 बच्चों ने अप्लाई किया, द मोर यू क्रिएट डिनोमिनेटर दैट आई वाज वन ऑफ दैट 10,000 स्टूडेंट बिकम द विनर इन हैकाथॉन कंडक्टेड बाय किस यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट किया। सपोज वो आईआईटी कंडक्ट कर रहा है तो वैल्यू ज्यादा है, अगर आप सपोज टियर 3 कंडक्ट कर रहा है तो उसकी वैल्यू थोड़ा लो है। तो किसने कंडक्ट किया, कितने लोग थे, कौन सा प्लेटफॉर्म था, इफ यू एलैबोरेट द इंपैक्ट अल्टीमेटली टू ऐड वैल्यू। राइट, मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। एंड मूविंग ऑन, अगर हम बात करें लिंक्डइन की, आपकी लिंक्डइन पर आई गेस 6 लाख प्लस ऑडियंस है, काफी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। तो लिंक्डइन क्या आज के टाइम पर भी जॉब्स के लिए रेलेवेंट है? इफ यस, तो क्या तरीके हैं कि हम जॉब्स लिंक्डइन के थ्रू इजीली ग्रैब कर सकें? लिंक्डइन के लिए आपका इंटर्नशिप्स, लाइव प्रोजेक्ट और फुल टाइम जॉब पे अभी भी होल्ड है मार्केट के अंदर, लोग आराम से ले पा रहे हैं। फुल टाइम जॉब, इंटर्नशिप एंड लाइव प्रोजेक्ट। रिमोट जॉब्स के लिए फाइवर है, ठीक है। नाउ व्हेन यू आर एक्चुअली क्रिएटिंग ए लिंक्डइन प्रोफाइल, देन देयर आर कपल ऑफ सेक्शंस व्हिच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हिच एवरी रिक्रूटर यूज टू स्कैन इट। फर्स्ट इज आपकी टैगलाइन में क्या लिखा हुआ है, टैगलाइन से आपकी पर्सनैलिटी पता चल जाती है। सेकंड थिंग, अबाउट मी सेक्शन। जब भी आपका किसी का इंटरव्यू होता है, हम सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछते हैं, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अब वो बंदा आपके सामने नहीं है, बट लिंक्डइन के थ्रू आपको वो आंसर अबाउट मी में शेयर करना है, आइदर एज अ फर्स्ट पर्सन और एज अ थर्ड पर्सन। उसमें आप सारा ओवरव्यू दोगे कि आपने क्या किया है, आप कहां से बोर्न एंड बॉट अप हो, आपकी क्या स्किल सेट है, आपने क्या सर्टिफिकेशंस किए, एंड हाउ द पर्सन कैन कॉन्टेक्ट यू। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर एक्सपीरियंस। वो सीवी में जैसे आपने स्टार अप्रोच से लिखा है, वो आपको लिंक्डइन पे लिखना पड़ेगा। एंड लास्टली, टू वैलिडेट योर क्रेडेंशियल्स, आपके पास रिकमेंडेशंस होना जरूरी है, एटलीस्ट 2 लोगों का तो हो।
और वो दो लोग आपके फ्रेंड ना हो। आज की डेट में क्या करते हैं, हम दोनों सेम काम कर रहे हैं तो मैंने तुमको रिकमेंडेशन दे दी, आपने मेरे को दे दी, वो कोई वैल्यू नहीं देता। वो आपको कोई भी स्मार्ट रिक्रूटर को वो देख लेगा कि गिवन किसको है, रिसीव किसको है। अगर सेम लोग है तो वैल्यू नहीं करेगा। तो आपसे एटलीस्ट 2 डेजिग्नेशन ऊपर वाले की रिकमेंडेशन होनी चाहिए। दैट मेक्स योर प्रोफाइल मोर क्रेडिबल। ठीक है। और आज के टाइम पे क्या रेफरल की मैटर कर रहा कर रहा है? है, अच्छा, कर रहा है। तो क्या राइट अप्रोच क्या है रेफरल लेने के लिए? जैसे मैंने पहले बताया कि आपकी आस्क क्लियर होनी चाहिए। हाँ। जिसको भी आप अप्रोच कर रहे हो, Cold आप emailing 3 से चीजों, भी mostly हाँ, कर सकते हैं। 3 चीजों के लिए आपको आंसर करो। जी। वो क्यों जरूरी है? क्योंकि हर कंपनी के अंदर एक रेफरल पॉलिसी होती है एंड एनी वन कैन रेफर एनी पर्सन प्रोवाइडेड यू आर ए कंफर्म एम्प्लॉय। बट इसमें भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आप हर बार उस इंसान को रेफर कर रहे हो जिसका सीवी बार बार रिजेक्ट हो रहा है, तो एचआर आपके प्रोफाइल को कोई वैल्यू देगा नहीं। वो कहेगा कि अपने रिश्तेदार, दोस्तों, यारों को आप सीवी भेज रहे हो, या इनकम्पैटिबल पर्सन है जिसके पास कुछ स्किल्स ही नहीं है, आप उसका रेफर करो, वो आपको कोई वेटेज ही नहीं देगा। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए आपको खुद को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये मेरी नाक नहीं कटवाएगा। इफ मैं सीवी शेयर कर रहा हूं, अल्टीमेटली द पर्सन विल एक्चुअली शॉर्टलिस्ट टू रिसीव द इंटरव्यू कॉल, और इंटरव्यू में भी एटलीस्ट 1-2 राउंड वो क्लियर कर लेगा। तो एचआर विल वैल्यू दैट। तो वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? ये 3 क्वेश्चन से आएगा एंड अल्टीमेटली यू कैन अप्लाई बाय रेफरल। और सर करियर गैप, क्या ये चीज मैटर कर रही होती है? मतलब अगर आप किसी का रिज्यूमे देख रहे हो, राइट, तो उसमें मे बी 12th के बाद उसने जेई प्रिपरेशन के लिए कोई गैप लिया है, या फिर कुछ भी गैप आया है अगर उसके करियर में, तो सच बताइएगा, लाइक क्या आप नेगेटिवली देखते हैं इन चीजों को, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि करियर गैप इज फाइन? तो रियलिटी इंडस्ट्री में क्या है करियर गैप को लेकर? देखो, 1 साल का कैरियर गैप नेगेटिव नहीं कंसीडर किया जाता। 1 साल तक कुछ भी नेगेटिव नहीं है, बट 1 साल से ज्यादा जो कैरियर गैप है वो नेगेटिव कंसीडर किया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर वो इंसान जस्टिफाई कर देता है कि इस कैरियर गैप में उसने कुछ सर्टिफिकेशंस करे हैं, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स एक्वायर करी हैं, या फिर उसने कोई बहुत लंबा कोर्स किया है जिसमें आपका लाइव एक्सपोजर इन्वॉल्व है, या फिर आपने कोई हॉबी परस्यू करी है जिसमें एक्चुअली टाइम इन्वेस्ट होता है, वो नेगेटिव नहीं गिना जाता। कुछ लोग क्या करते हैं कि ब्रेक ले लेते हैं ऑफिस से 6 महीने का, हमने बहुत ज्यादा बर्नआउट हो गया, हम घुमाते हैं या फिर हम कुछ नया एडवेंचर करते हैं लाइफ में, वो पॉजिटिव गिना जाता है, प्रोवाइडेड यू जस्टिफाइड। बट अगर आप ऐसे ही लिख रहे हो कि मैंने जॉब छोड़ दी, उसके बाद मैंने कुछ किया ही नहीं, मैंने कहीं अप्लाई नहीं किया, या ये बोला कि मैं तो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, बैंक के फॉर्म भरे थे, वो चीज जस्टिफाइड नहीं होती। तो आपको बताना पड़ेगा कि आपने क्या किया। तो सर जब हम इंटरव्यूज देते हैं, तो इंटरव्यूज के बाद में कुछ अगर थैंक यू नोट या फॉलो अप इस टाइप का अगर हम लिख रहे होते हैं, तो क्या वो पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है या फिर नेगेटिव कंसिडर किया जाता है? ये डिपेंड करता है कि किसको थैंक यू नोट डाल रहे हो, क्योंकि जिसको आपने इंटरव्यू दिया उसकी कॉन्टेक्ट डिटेल तो आपके पास नहीं होगी। उसकी नहीं होगी, उसकी अगर हो सकती है, जैसे नहीं निकाल लेते हैं, वो अच्छी बात है, बट कभी कभार आपको जैसे इंटरव्यू इनवाइट आता है ना, तो उसमें जिसने इंटरव्यू लिया वो लोग कॉपी में रहते हैं, सीसी में एचआर रहता है। आप सबको डालो, कोई दिक्कत नहीं है, बट 90% केसेस में आपको कॉन्टेक्ट मिलता ही नहीं है, क्योंकि आज की डेट में वो जो ज्वाइनिंग लिंक होता है ना, वो भी एनक्रिप्टेड होता है। अगर फेस टू फेस है तो आपको वो भी कोई जवाब नहीं, वो कॉन्टेक्ट डिटेल नहीं मिलेगा। बट यस, इट विल एड वैल्यू, नॉट इन द करंट स्टेट, नॉट इन द करंट स्टेट। आपका इंटरव्यू बहुत ही खराब गया और आप सोच रहे हो कि मेरा थैंक यू नोट से कुछ काया पलट जाएगी, वैसा नहीं होने वाला। ठीक है, बट इट विल एड वैल्यू इन फ्यूचर, क्योंकि अगर आप सपोज 2nd या 3rd पोजीशन पे भी हो इंटरव्यू के परफॉर्मेंस में, डेफिनेटली दे विल कंसीडर यू फॉर अपकमिंग रोल। जी ओके। अगर आपको अपने 20s वाले प्लान को कोई एडवाइस देनी हो करियर रिलेटेड, तो आप ऐसी क्या दो मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस दोगे? बिकॉज 17 इयर्स इज अ ह्यूज पीरियड ऑफ टाइम आपने इंडस्ट्री में स्पेंड किया है, तो 2 सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस आप यंग प्लान को क्या देना चाहोगे? पहला तो ये कि दूसरों के बारे में मत सोचो कौन क्या कर रहा है, अपने ऊपर फोकस करो, क्योंकि उस इंसान की जर्नी अलग है, उस इंसान का एटीट्यूड, बिहेवियर, मोटिवेशंस, गोल सब कुछ अलग है। डोंट कॉपी देयर कैरियर पाथ एंड डोंट फील जेलस व्हाट अदर पर्सन आर डूइंग। जितना ज्यादा अगर आप उसमें इन्वॉल्व होगे, उतना ज्यादा डिससेटिस्फाइड रहोगे और आपका किसी चीज में मन ही नहीं लगेगा। चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट में काम करो, गूगल में करो, लेकिन दूसरा बंदा क्या कर रहा है उसको देख करके हमेशा दुखी रहोगे। तो आपको दूसरे का कुछ भी नहीं देखना, अपने ऊपर फोकस करना है। सेकंड थिंग, फ्रॉम टाइम टू टाइम यू हैव टू अपग्रेड योर स्किल्स, डोंट कम इनटू द कंफर्ट जोन। अगर आप एक बार कंफर्ट जोन में आ गए, आप कभी भी कहीं भी जॉब नहीं ले पाओगे, और अगर आपका रिसेशन आ गया, सबसे पहले कंपनी आप ही को बाहर निकालेगी। awesome, काफी अच्छी एडवाइस दी आपने, और बहुत मुझे तो पर्सनली नई चीजें सीखने को मिली इस पॉडकास्ट के थ्रू। एक क्विक सा रैपिड फायर राउंड करते हैं आपके साथ, रेडी फॉर इट? श्योर। योर ड्रीम कंपनी? गूगल। वन वर्ड फॉर इंटरव्यू? इट्स ए कम्युनिकेशन। प्रोडक्ट मैनेजर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर? प्रोडक्ट मैनेजर। ओके। लिंक्डइन और ट्विटर? ट्विटर।
बट आप तो लिंक्डइन पे ज्यादा एक्टिव हो। Because Twitter is actually create more impact in the global market and it is actually focused on short communication. जितना ज्यादा छोटा लिखोगे उतना इम्पैक्ट क्रिएट होता है मार्केट में. राइट, करियर मंत्रा इन वन सेंटेंस। It's all about learning, continuous learning I can say. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातें करके, थैंक यू सो मच। आप अपना कीमती समय लेकर आए और ऑडियंस को भी आप प्रीटी मच श्योर बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। आप ज़रूर बताइए कैसा लगा आपको पॉडकास्ट, और जो भी आपकी की लर्निंग्स रही है इस पॉडकास्ट से वो लिंक्डइन पर, ट्विटर पर शेयर करिए, सर को टैग करिए, मुझे टैग करिए। इससे हमारी टीम को जो इस चैलेंज का विनर चूज करने वाला प्रोसेस है उसमें बहुत आसानी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, पॉडकास्ट में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप सक्सीडिंग। हाँ जी, तो कैसा लग रहा है आपको मिशन प्लेसमेंट चैलेंज? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए और लाइक जरूर करिए। आपका जो कमेंट है वो पढ़ के मेरे चेहरे पे स्माइल आ जाती है, तो लेट मी नो कि आपको कैसा लग रहा है। शेयर योर फीडबैक, आपकी और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, हम क्या और ट्यूटोरियल्स ला सकते हैं इस चैलेंज में, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप सक्सीडिंग। Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. I will find the light in your soul. I'll